चलिए शुरू करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री एक ऐसी साइंस होती है जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और उनके ट्रांसफॉर्मेशन या उनके चेंज को स्टडी करती है। मतलब उनमें क्या परिवर्तन होगा एटम्स में और मॉलिक्यूल्स में, उसको स्टडी करती है। और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ एंड कॉम्पोजिशन इंटरेक्शन ऑफ मैटर को जो स्टडी करती है, जो साइंस स्टडी करती है, उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। मतलब मैटर में जो चेंज होता है, उसमें जो कॉम्पोजिशन होता है, उसकी जो खासियत होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। तो जिस मैटर के बारे में हम बात कर रहे थे, वो मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? कौन सी चिड़िया का नाम होता है? मैटर किसी चिड़िया का नाम नहीं है। एक मैटर एक ऐसी चीज़ है जिसका एक ख़ास वज़न होता है, स्पेसिफ़िक वज़न होता है, और जो एक स्पेसिफ़िक जगह ऑक्यूपाई करती है। जैसे कि हमें स्लेट देख सकते हैं आप, चॉक देख सकते हैं मेरे हाथ में है। वो एक उसका एक स्पेसिफ़िक वज़न है, वो एक स्पेसिफ़िक जगह ऑक्यूपाई कर रही है। वो स्लेट भी एक स्पेसिफ़िक जगह ऑक्यूपाई कर रही है, उसका भी एक ख़ास वज़न होगा, 2 ग्राम, 2 किलो कुछ तो होगा। तो अभी हमें पता चल गया मैटर क्या होता है। अभी मैटर के कुछ स्टेट्स होते हैं। मतलब मैटर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी हो सकता है। कुछ और चीज़ें भी हैं जो अभी हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम बाद में पढ़ेंगे। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं 3 स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड तो हमें पता ही है, सख्त कुछ होगा, कड़क सा। लिक्विड तरल पदार्थ होगा और गैस तो वायु से रिलेटेड कुछ तो होगा। तो अभी हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स के बारे में जो सॉलिड में होते हैं। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, एकदम एक के ऊपर एक चढ़े हुए, कड़क जोर से एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं। और लिक्विड में थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं कंपेयर टू सॉलिड्स। बट गैस में क्या होता है, वो पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं कि वो एकदम फ्रीली मूव कर सकते हैं, एकदम लूजली पैक्ड होते हैं, टोटली लूजली पैक्ड। तो इसके अलावा भी कुछ और डिफरेंसेस होती हैं, जैसे कि शेप होता है, वॉल्यूम होता है सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेस का। तो सॉलिड्स के केस में क्या होता है, शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, मेरा हाथ में जो चॉक है उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड शेप है। मगर अगर मेरी पानी की बोतल में कोई पानी हो, पानी जो होगा उसका वो किसी चीज़ में डालेंगे हम, उसका शेप ले लेगा। मतलब शेप फिक्स्ड नहीं होता है पर वॉल्यूम फिक्स होता है। 500 ml 500 ml ही होता है। अचानक से 400 पीने के बाद ही बनेगा, ख़त्म कर लिया होगा हमने, लेकिन 500 500 ही रहेगा। और गैस में क्या होता है, ना ही शेप फिक्स्ड होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अभी थोड़ी सी गैस पूरे रूम का भी वॉल्यूम शेप ले सकती है, वॉल्यूम ले सकती है, और पूरे और थोड़ी सी गैस पूरा एक छोटे से सिलेंडर का भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकती है। वो डिपेंड करता है। अभी जिन स्टेट्स के बारे में हम इतने देर से पढ़ रहे थे, वो स्टेट्स क्या होती हैं? वो स्टेट्स होती है इंटर कन्वर्टेबल। मतलब उनको हम आपस में चेंज कर सकते हैं। मतलब सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को सॉलिड में भी कर सकते हैं, लिक्विड को हम गैस में कर सकते हैं, सॉलिड में कर सकते हैं। ये सब जो फिनोमिनन होता रहता है, उस चीज़ की वजह से हम बोलते हैं कि जो स्टेट्स होते हैं वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब आपस में चेंज किए जा सकते हैं। अभी तो हम शुरू करते हैं फिर। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, कैसे होता है? मतलब कोई सॉलिड जब पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, वो लिक्विड बन जाता है। और वही लिक्विड जब इतना गर्म हो जाता है कि वेपोराइज हो जाए, या फिर किसी कारणवश वेपोराइज हो जाता है, तो वो गैस बन जाता है। और वही गैस अगर फिर से सॉलिड बन जाए तो उसको हम डिपोजिशन कहते हैं। आपने किसी ठंडी जगहों में देखा होगा ना कि बहुत बर्फ़ जब पड़ रही होती है तो पत्तों के ऊपर एक अलग अलग सा वो लेयर पड़ जाता है, पत्तों का ऊपर अलग से बर्फ़ का लेयर पड़ जाता है, फ्रॉस्ट जो होती है, वो एक्चुअली डिपोजिशन का एग्जाम्पल होता है। अभी ये तो हो गया, एक चेन सिस्टम हो गया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर गैस से लिक्विड, गैस से सॉलिड। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, सॉलिड से डायरेक्टली गैस हो जाता है, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे कि नैप्थलीन में होता है। नैप्थलीन की छोटी छोटी गोलियाँ आती है ना, जो मम्मी कपड़ों में डालती है, तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एकदम डायरेक्टली, जैसे कि बादलों में होता है, उसमें वेपर जो होता है सीधा वाटर वेपर पानी में बन जाता है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है, बारिश के फॉर्म में नीचे गिरता है हमारे ऊपर, तो वो प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। और वही जब लिक्विड डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। ये तो एकदम ही कॉमन प्रोसीजर है, हमारे घर में रोज़ होता रहता है, फ्रिज में पड़ा रहता है, पानी बर्फ़ बन जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। तो
अभी हमने पढ़ा मैटर, मैटर के स्टेट्स, जो स्टेट्स आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। अभी मैटर के बारे में हमें और थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी। एक होता है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो एकदम छोटे लेवल पे अगर हम मैटर को स्टडी करें तो वो होगा माइक्रोस्कोपिक स्टडी, लेकिन अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मैटर को स्टडी करें, मतलब थोड़े से बड़े लेवल पे स्टडी करें, तो क्या होगा, मैटर दो चीज़ों में भाग किया जा सकता है, प्योर सब्सटेंस और दूसरा होगा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस मतलब जो भी सब्सटेंस होगा उसमें, मान लीजिए कोई स्पेसिफिक एलिमेंट होगा या फिर कोई पानी होगा, कुछ चीज़ का कंपाउंड होगा, 2-3 एलिमेंट्स मिला के, तो वो उसका जो कॉम्पोजिशन होगा उसमें जो अलग अलग हर एलिमेंट की मात्रा प्रेजेंट होगी वो फिक्स्ड होगी। पर मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर ऐसा भुजिया नहीं, दाल-मूट जैसा होता है ना, चनाचूर या फिर बारह-मौजा खाते हैं हम लोग, वो एकदम मिक्स होता है, सब एकदम डाल रखा है, पता नहीं कितना डाल रखा है, कितना मुरमुरा डाल रखा है, कितना सेव डाल रखा है, कितना प्याज़ डाल रखा है, कुछ नहीं पता, सब मिक्स हो रखा है। हमें क्वांटिटी के बारे में कुछ ख़ास नहीं पता, कॉम्पोज़िशन क्या है पता है, ये डाल रखा है, वो डाल रखा है, लेकिन कितना डाल रखा है कुछ नहीं पता। तो पहले बात करते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस मतलब जिसका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होता है। अभी प्योर सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होता है, ये तो हमें पता चल गया, मतलब जो भी प्रेजेंट होगा, कितना प्रेजेंट होगा वो फिक्स्ड होगा। लेकिन उसमें भी दो भाग होते हैं, एक होता है एलिमेंट्स का और दूसरा होता है कंपाउंड्स का। एलिमेंट्स में जैसे कि कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वो गोल्ड में गोल्ड ही प्रेजेंट होगा। अगर सोनार ने मिलावट कर दी वो बात अलग है, लेकिन कार्बन जो होता है, एलिमेंट जो होता है उसमें कार्बन ही प्रेजेंट होता है, थोड़ा ऑक्सीजन नहीं डाला होता उसमें, सिर्फ कार्बन, एलिमेंट में कार्बन ही होता है। नेचर में ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ही होता है, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, जो उसके प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। हमने पढ़ा ना कि कंपोजिशन फिक्स नहीं होता, मतलब ये फिक्स होता है, मतलब कार्ब H2O मान लीजिए, उसमें H भी होगा, O भी होगा और मिलके बनेगा पानी। H क्या होता है, बर्न करता है पॉपिंग साउंड से। ऑक्सीजन तो कंबस्शन में हेल्प करता है, लेकिन पानी क्या करता है, आग बुझा देता है। हाँ, तो हम कहाँ थे, मिक्सचर नहीं, मैटर होता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने पता किया, अभी हम पता करते हैं मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर के बारे में हमने क्या बोला था कि कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होता है, कितना प्रेजेंट है हम कुछ खास नहीं बता सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मुश्किल होता है बताना, कोई भी कितनी भी मात्रा में प्रेजेंट हो सकता है। तो उसी मिक्सचर को भी हम दो भागों में भाग कर सकते हैं, एक होता है होमोजेनस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है, जो मिक्सचर होता है उसमें जो चीज़ें डाली हुई रखी होती है, जैसे कि पानी ले लिया आपने, उसमें नमक डाल दिया और उसका सॉल्यूशन बन गया ना, मिक्सचर बन गया ना, वो उस एकदम यूनिफॉर्म होता है, एकदम घुल मिल जाती है आपस में चीज़ें, कि हम बता नहीं पाते कि कितना सॉल्ट प्रेजेंट है, कितना पानी प्रेजेंट है, एकदम घुल मिल जाती है, एकदम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। मतलब पानी और पानी के मान लीजिए पानी में अगर कुछ गैप्स वगैरह होंगे, उनमें एकदम सॉल्ट एकदम आपस में घुस गया है, सॉल्ट के मॉलिक्यूल में आपस में जो गैप्स होंगे वो उसमें पानी एकदम घुस गया, एकदम यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया है। पर हेटेरोजेनस में ऐसा नहीं होता, मिक्सचर नॉन यूनिफॉर्म होता है, लेकिन एकदम होमोजेनस से अलग होता है। हेटेरोजेनस में क्या होता है, जैसे कि पानी है, उसमें कीचड़ डाल दिया, पानी ब्राउन तो हो जाएगा, पर थोड़ा कीचड़ नीचे भी जम जाएगा ना, तो हमें पता चल रहा है कि ये पानी ब्राउन हो गया, इसमें कीचड़ है, लेकिन होमोजेनस मिक्सचर में हम कुछ ऐसा साफ-साफ बता नहीं सकते और कीचड़ हाथ से निकाल भी नहीं सकते, जैसे कि कीचड़ तो, हाँ, गलती हो गई, सॉरी, कीचड़ हाथ से निकाल सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजनस मिक्सचर ना इजीली सेपरेबल होता है। जो कीचड़ गिर गया है पानी में, थोड़ा पानी ब्राउन हो गया, लेकिन जो कीचड़ नीचे जम गया है ना, वो आराम से हम हाथ से किसी तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन जो नमक वाला पानी है या फिर शक्कर वाला पानी है, उसमें से क्या हम हाथ डाल के निकाल सकते हैं या फिर स्ट्रेन करके निकाल सकते हैं ना? नहीं ना, क्योंकि वो अच्छे से घुल मिल गया है, वो इजीली सेपरेबल नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा।